हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के एमसीक्यू का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमारा आज का टॉपिक है कि प्रमुख पशु और फसल के रोग कौन हैं। इसमें हम लोग दो पार्ट देखेंगे, पार्ट 2A एंड पार्ट 2B। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है। गुलाबी कीट की अगर हम लोग बात करें तो यह कपास की फसल को बर्बाद कर देता है। कपास के बारे में और डिटेल में जाएं तो देखिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें कि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारा गुजरात में। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन। पूछा जाता है कि कपास कौन सी फसल है, तो कपास हमारा कैश क्रॉप है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नगदी फसल। कपास को कौन सी फसल कहा जाता है? नगदी फसल, या फिर इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। होता क्या है, कपास से रुई निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ग्रफ कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मूंगफली को। व्हाइट ग्रफ कीट किसे क्षति पहुंचाते हैं? मूंगफली को क्षति पहुंचाते हैं। अब यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मूंगफली कौन सी फसल है? दलहनी फसल है कि तिलहनी फसल है? तो मूंगफली हो जाएगा हमारा तिलहनी फसल। मूंगफली का तेल भी आता है, तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि मूंगफली कौन सी फसल है? तिलहनी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यह कहाँ की प्रमुख फसल है, ये देखिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह गैम्बिया की प्रमुख फसल है। कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटीन हाई है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, अन्य की तुलना में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा चीन में होता है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? यह एक रोग है, अगेती अंगमारी, या होता है अल्टेरिया सोलेनाई के कारण। आलू को अगेती अंगमारी रोग किस वजह से होता है? तो हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण आलू को यह रोग होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा आलू को होता है झुलसा रोग। आलू को कौन सा रोग होता है? झुलसा रोग। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन आलू का होता है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में। ठीक है, भारत में, यूपी में, एंड वर्ल्ड वाइड क्या होगा हमारा? चीन में। आलू का उद्गम स्थल क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में है पेरू, वही है आलू का उद्गम स्थल। इसके अलावा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला है हमारा कि फीता कृमि उभयलिंगी है। ठीक, तो यही हमारा देखिए सही नहीं होगा, पहले तो यही नहीं, इसके अलावा और भी देख लेते हैं। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर हमारा कि फाइलेरिया सूत्र कृमि एनिलिडा है, यह भी सही है। गिनी कृमि एनिलिडा है, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 सही है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो फीता कृमि अगर उभयलिंगी नहीं है तो क्या है? तो यह एक अमेरुदंडीय परजीवी है। फीता कृमि क्या है? जिसका मेरुदंड नहीं होता, वह इस प्रकार का एक परजीवी है। ठीक, अगला हमारा कि टिक और माइट वास्तव में क्या है? ठीक है, टिक और माइट वास्तव में क्या है? तो ये होगा हमारा, या मकड़ी के वंश के हैं। टिक और माइट क्या है? वास्तव में मकड़ी वंशी हैं। ठीक, अब मकड़ी से हमारा एक करंट का क्वेश्चन बना है कि हाल ही में मकड़ी की एक नए प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे? तो केरल में पाया गया है हेब्रोसिस्टम जीनस। यह हमारा अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। या अलग अलग इनके प्रजनन अंग होते हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहा है। अगर आप मेरा डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक, कहाँ पे पाई गई मकड़ी की नई प्रजाति? या पाया गया है केरल में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो यह घटना होती है मकड़ी में। अगर आप लोग देखते होंगे डिस्कवरी चैनल हमारा, तो उसमें कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है और पढ़ा भी है कि मादा क्या करती है? मैथुनोपरांत नर को मार देती है।
ठीक है, तो यह घटना किस में होती है? मकड़ी में होती है। अगला हमारा कौन सा वायरस जनित रोग है? इसमें हमारा वायरस जनित होगा निमोनिया। अब निमोनिया से हमारा और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। और वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था वायरस की खोज। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, बायोलॉजी स्पेशल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करें कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, वायरस ही है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। इसके अलावा जो एड्स वगैरह है वो सब किसकी वजह से होते हैं? वायरस जनित ही रोग हैं ये सब। फिर हमारा कि धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है या बनाया जाता है तना छेदक द्वारा। अब धान धान मतलब हमारा चावल, धान को कौन सा रोग होता है? तो धान को होता है हमारा खैरा रोग होता है। ठीक है, धान को कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है धान को। यहाँ से मैंने कई आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जैसे कि पहला है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो क्षेत्रीय कार्यालय खुला है एक दक्षिण एशिया में, तो ये खुला है भारत के वाराणसी में खुला है। और अभी हाल ही में इसने चावल की एक नई प्रजाति भी विकसित किया है, DRR44। ये सब देखिए हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अगर एग्रीकल्चर में भी आप करंट को पढ़े रहेंगे तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, वो हर इंसान रट के बैठा है। ठीक, तो अब इसमें नए नए क्वेश्चन भी जनरेट हो रहे हैं। जैसे भारत ने अभी अपना एक कृषि केंद्र खोला है साउथ अफ्रीका में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। कवाली में खोला है एक कृषि केंद्र जो कि अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खुला है? वाराणसी में खुला है। और इसने कौन सी धान की प्रजाति विकसित किया है? DRR44। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कटक में है। कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान संस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो संक्रमण के द्वारा होती है? ठीक, तो देखिए फूट एवं माउथ रोग या भी संक्रमण से होता है, एंथ्रैक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है और काउपॉक्स भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये चारों। ठीक है, ये जितने भी रोग हैं ये सभी किसके द्वारा होते हैं? संक्रमण के द्वारा होते हैं। अगला हमारा गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा, जिसे हम लोग कहते हैं कवकनाशी, का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एल्गोल का प्रयोग किया जाता है। गन्ना के बीज शोधन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एल्गोल का। और गन्ना को कौन सा रोग होता है? तो गन्ने को होता है रेड रॉट रोग। ठीक है, रेड रॉट रोग होता है गन्ने को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है हमारा ये है लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और विश्व की बात करें तो विश्व में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ठीक है, और भारत दूसरे नंबर पे है गन्ने के उत्पादन में। अगर हम लोग विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत है दूसरे नंबर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जब आलू का भंडारण किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग नहीं लेता है? इसमें मैग्नीशियम भाग नहीं लेता है। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम भाग नहीं लेता, बाकी आयरन, बोरान और कॉपर ये तीनों के तीनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है या होता है केला को? बंची टॉप किसकी भयंकर बीमारी है? तो केले को होती है बंची टॉप बीमारी। अब केला से हमारा क्या कि ये कैसा फल है? कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको पूछेगा कि केला कौन सा फल है और आपको ऑप्शन में दे देगा शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय। ठीक, तो केला हमारा किस प्रकार का फल है? ये हमारा उष्ण कटिबंधीय फल है। और अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, गेस करिए। यह है त्रिची में। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी ICAR द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। और इसे सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था? पपुआ न्यू गिनी में। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? पपुआ न्यू गिनी।
फिर हमारा 2 और 4D ये क्या है? तो यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो खरपतवार नाशी है कौन सा है जिसको बैन कर दिया गया है? तो BHC को बैन कर दिया गया है। ठीक। अगला हमारा कि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था, तो मकड़ी में 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि स्पांजी रोग किसमें होता है? स्पांजी रोग होता है आम में। अब आम का अगर हम लोग बात करें तो भारत में कौन सा आम सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है? अल्फांसो। ठीक है, कौन सा है? अल्फांसो। और इसी को स्पांजी टिश्यू रोग होता है, जिस वजह से इसका निर्यात देखिए कुप्रभावित भी हो रहा है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र का आम है और इसे GI टैग भी दिया गया है। ये भी याद रखिएगा 2019 में कुल 14 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जिसमें मैंने मैक्सिमम आपको पढ़ाया है GI टैग वाले वीडियो में। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है। इसके अलावा एक आम है रतालू आम, उसे भी GI टैग दिया गया है, ये बिहार का है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि भिंडी में पीत वड़ सिरा की बीमारी फैलती है कैसे? तो सफ़ेद मक्खी की वजह से भिंडी में पीत वड़ सिरा बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है हमारा कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट करते हैं। ठीक। अब इसमें ये तो हमारा कथन हो गया। कारण क्या है? अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो इसमें बताना हमारा A और R दोनों सही है। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे देखिए A सही है परंतु R गलत है। ऑप्शन नंबर C सही होगा, A सही है परंतु R गलत है। अगला हमारा कि कौन सा एक रोग गेहूं के फसल का रोग है? गेहूं को देखिए रस्ट रोग होता है। गेहूं को कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए गेहूं से क्या क्या चीज़, जो हमारा मैक्रोनी वगैरह है ये सब किससे बनती है? ये सब गेहूं से ही बनती हैं। और आपको पता है कि भारत में 2 बार हरित क्रांति आई है, अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन पहली बार हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया था 1966-67 में। तो मैंने आपको बताया था उसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हमारा गेहूं पर, पहली हरित क्रांति का। और अगर हम लोग बात करें कि दूसरी हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो चावल पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? चावल पर। ओवरऑल अगर हम लोग देखें भारत में तो गेहूं नंबर 2 पे उत्पादित होता है। नंबर 1 पे चावल का उत्पादन होता है, नंबर 2 पे गेहूं का, नंबर 3 पे मोटे अनाज का, और 4th पे होता है हमारा दालें। कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि किसका उत्पादन प्रति मिलियन टन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा रोग और पौधों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंची टॉप हमने अभी को पढ़ा, केला से संबंधित है, और केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? त्रिची में है। फिर हमारा गन्ना रेड रॉड, तो रेड रॉड ये किसकी है? ये गन्ना का रोग है, और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। ठीक। अगला हमारा काला कीट, ये कहाँ पे है? ये हमारा गेहूँ। ठीक। फिर हमारा चावल, चावल को कौन सा रोग होता है? मैंने बताया था चावल को खैरा रोग होता है, ना कि लगाम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा कि धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है कैसे? तो हरी पत्ती के फुदके के द्वारा यह प्रसारित होता है। फिर हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं को गेहूंसा, आलू को पिछैती या झुलसा रोग, बाजरा को अरगट, गन्ना को देखिए रेड रॉड होता है, ना कि बुकनी रोग होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा कि वृक्षों में इग्जैंथियम नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तांबे की कमी से। वृक्षों में इग्जैंथियम नामक बीमारी किसकी कमी से होगी? तांबे की कमी से। नेक्स्ट हमारा कि नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज होता है जो नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम है। फिर हमारा कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? केसीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग धवल होता है। अब दूध को दही में कौन सी बैक्टीरिया बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। अगला हमारा कि वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो रिंडर पेस्ट रोग के लिए। ठीक है, कौन सी बीमारी है? रिंडर
पेज। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।